तो चलें आज एक बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनते हैं। ये कहानी है एक छोटे से लड़के की और उसके एक बहुत बड़े फैसले की। कहानी का नाम है अहमद का ईमानदार फैसला। तो आइए मिलते हैं इस कहानी के हीरो से, अहमद से। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे अहमद की कि आखिर वो था कैसा। अहमद जो है ना, वो एक छोटे से बड़े प्यारे से गांव में रहता था। बहुत ही मासूम और सीधा साधा सा बच्चा था। और एक बात थी उसमें, वो ईमानदार बहुत था। और इसकी ये ईमानदारी, इसकी वजह थी उसकी अम्मी की एक सीख। वो हमेशा अहमद से कहती थी, बेटा कुछ भी हो जाए हमेशा सच बोलना, अल्लाह सच बोलने वालों को बहुत पसंद करता है। और ये बात अहमद के दिल में घर कर गई थी। तो अब वक्त आ गया था अहमद की उसी ईमानदारी के इम्तिहान का। देखते हैं कि आगे क्या हुआ। तो हुआ यूं कि एक दिन उसकी अम्मी ने उसे बुलाया और कहा, अहमद बेटा जरा बाजार से दूध तो ले आओ। अहमद तो चल पड़ा अपनी ही धुन में, शायद कुछ गुनगुनाता हुआ। लेकिन रास्ते में अचानक उसकी नजर एक चीज पर पड़ी। जमीन पर एक बटुआ पड़ा था। बस वो वहीं ठहर गया। उसने झुककर बटुआ उठाया और जैसे ही उसे खोला, अरे उसकी तो आंखें हैरत से फैल गईं। बटुआ तो पूरा का पूरा पैसों से भरा हुआ था। और बस यही वो लम्हा था जहां अहमद को एक बहुत बड़ा फैसला करना था। अब देखें, एक तरफ तो दिल में ख्याल आया, वाह इतने सारे पैसे, इससे तो मैं अपने लिए ढेर सारे खिलौने ले सकता हूं। लेकिन फौरन ही दूसरी तरफ उसे अपनी अम्मी की बात याद आ गई। उसके जहन में अपनी अम्मी के अल्फाज गूंजे, अल्लाह सब कुछ देख रहा है। और बस इसी एक जुमले ने सब कुछ साफ कर दिया। तो अब क्या करेगा अहमद? क्या वो लालच में आ जाएगा या फिर अपनी ईमानदारी निभाएगा? नहीं, अहमद ने खुद से कहा, ये पैसे मेरे नहीं हैं, मेरा काम है कि मैं इस बटुए को इसके असली मालिक तक पहुंचाऊं। तो अब जब अहमद ने ये ईमानदार फैसला कर लिया, तो देखते हैं कि उसकी नेकी का उसे क्या सिला मिला। तो अहमद बाजार पहुंचा और इधर उधर देखने लगा कि कौन परेशान लग रहा है। तभी इसकी नजर एक अंकल पर पड़ी जो बार बार अपनी जेबें टटोल रहे थे। अहमद थोड़ी हिम्मत करके उनके पास गया और बहुत धीरे से पूछा, अंकल माफ कीजिएगा, क्या आपकी कोई चीज खो गई है, जैसे कोई बटुआ? ये सुनते ही उन अंकल के चेहरे पर जो परेशानी थी ना, वो एकदम उम्मीद में बदल गई। उन्होंने जल्दी से पूछा, हाँ बेटा हाँ, मेरा बटुआ गिर गया है, क्या वो तुम्हें मिला है? अहमद ने एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ बटुआ उनकी तरफ बढ़ा दिया और बोला, जी अंकल ये रहा, मुझे रास्ते में पड़ा मिला था। अंकल ने जैसे एक सुकून का सांस लिया। वो इतने खुश हुए कि उनकी आंखों में पानी आ गया। उन्होंने अहमद के सर पे प्यार से हाथ फेरा और कहा, बेटा तुम तो बहुत ही ईमानदार बच्चे हो, अल्लाह तुम्हारा भला करे। आजकल तुम्हारे जैसे बच्चे कहाँ मिलते हैं। अंकल ने फौरन जेब से कुछ पैसे निकालकर अहमद को इनाम के तौर पर देने की कोशिश की, लेकिन अहमद ने बहुत प्यार से मना कर दिया। बोला, नहीं अंकल शुक्रिया, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैंने तो बस अपना फर्ज पूरा किया है अल्लाह की खुशी के लिए। अहमद की ये मासूम सी बात सुनकर अंकल का दिल भर आया। उन्होंने अहमद को पैसों से भी कहीं बड़ा इनाम दिया, एक सच्चे दिल से दुआ। उन्होंने कहा, अल्लाह तुम्हें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब करे। तो इस पूरे वाक़े से अहमद ने क्या सीखा? यही तो इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। जब अहमद घर वापस आया ना, तो उसने सारा किस्सा अपनी अम्मी को सुनाया। इसकी बातें सुनकर अम्मी की आंखें फख्र से चमक उठीं। उन्होंने अहमद को अपने गले से लगा लिया और बोली, मेरे बेटे मुझे तुम पर बहुत फख्र है। तुमने आज साबित कर दिया कि तुम एक सच्चे और ईमानदार बच्चे हो। और इसी दिन अहमद को यह बात अच्छी तरह समझ आ गई कि सच्चाई और ईमानदारी का इनाम हमेशा मिलता है। हो सकता है वो पैसों की शक्ल में ना हो, लेकिन जो दिली सुकून मिलता है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं। तो अहमद की ये छोटी सी कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि हमेशा सच बोलो और ईमानदार रहो, क्योंकि अल्लाह सब कुछ देख रहा है और नेकी का इनाम जरूर मिलता है।